डॉक्टर साहबा ये बताइएगा कि आप ज़ुनैरा महम को जानती हैं? मैं ज़ुनैरा को तब से जानती हूँ जब से उसने करियर का स्टार्ट किया था। बहुत क्लोज़ जानती हूँ, इनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इनको मैं इतना क्लोज़ जानती हूँ कि शायद आपके मीडिया में इतना क्लोज़ इस खातून को शायद और कोई ना जानता हो। मैं एक चैनल शो करती थी, ये वहाँ तशरीफ़ लेकर आई थी। इवन कि वहाँ के ऑनर के साथ भी इनके कोई पर्सनल ताल्लुकात भी बन गए। ये किसी भी हद तक गिर सकती हैं, अपना काम निकलवाने के लिए, अपना काम लेने के लिए लोगों के घर तक उजाड़ सकती हैं। इस चीज़ की भी मैं गवाह, मेरे सामने टेबल टॉक पे बैठ जाए और मुझे कहे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। वेलकम टू द शो डॉक्टर नबीहा अली खान, द वन एंड ओनली, हमारे मुल्क की फेमस एंकर पर्सन और इंतहाई माशाल्लाह खूबसूरत और खूबसीरत एंकर पर्सन। उनको हम अपने शो में वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बहुत थैंक यू सो मच कि आपने मुझे वालेकुम अस्सलाम। इनवाइट किया अपने शो में। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और जो आप जिस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो वाक़ई बहुत अहम टॉपिक है। आपको जी पता जी है कि मैं सिर्फ एंकर पर्सन नहीं हूँ बल्कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, जी जी मेंटल हेल्थ। बिल्कुल। जी बिल्कुल। आप पूछिए क्या पूछना। डॉक्टर साहबा ये बताइएगा कि आप ज़ुनैरा महम को जानती हैं? मैं ज़ुनैरा को तब से जानती हूँ जब से उसने करियर का स्टार्ट किया था। और मैं एक शो करती थी, एंकर पर्सन थी और वो उस चैनल में बहुत कोशिशें कर रही थी उस वक़्त कि किसी तरह से उसको एक शो मिल जाए। और ठीक एक है। निजी चैनल से जो है वो लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली उसको शो नहीं मिला। ये और हम्म। इसकी 2 बहनें और मज़ीद जो है वो मीडिया में बड़ी इन्होंने कोशिश करती रहीं कि इनको कोई प्रोग्राम मिल जाए, टीवी पे किसी तरीके से ये हाइलाइट हो जाएँ। उस वक़्त मेरे नाम से शो चलता था और ब्रंच विद डॉक्टर नबीहा अली खान। जी जी। तो मैं वो शो करती थी और इनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से ये वो शो जो है वो हाईजैक कर लें। अब अच्छा। ये बहुत क्लोज़ जानती हूँ, इनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इनको मैं इतना क्लोज़ जानती हूँ कि शायद आपके मीडिया में इतना क्लोज़ इस खातून को शायद और कोई ना जानता हो। डॉक्टर साहबा फिर हमें ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन को, मतलब तमाम तर स्क्रीन की ज़रूरियात का ख़्याल रखते हो, क्योंकि आपसे बेहतर कौन जानता होगा, आप नेशनल मीडिया पर स्क्रीन के ऊपर गुफ्तगू करने का एक बेहतरीन हुनर रखती हैं। तो जो तमाम लवाज़मात हैं उनको मलूज़ ख़ातर रखते हुए हमें बताइएगा कि मौसूफ़ा जो हैं वो किस नेचर से इनका जो है वो ताल्लुक़ है और किस तरह की ये ख़ातून पाई गई हैं आपके नज़दीक? ना सिर्फ मेरा मेरा डॉक्टर नबीहा असद जाफरी अर्ज कर रहा हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ना सिर्फ जो है इनकी नेचर बल्कि इनके किरदार के हवाले से भी बताइए कि किस हद तक ये गिर सकती हैं। अ, असद साहब बहुत शुक्रिया आपका। और मैं किसी के भी किरदार कशी करने तो यहाँ पर नहीं आई हूँ और जी ना ही मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी किसी के बारे में कोई अच्छी या बुरी जो है वो कोई कमेंट्स किए हैं। क्योंकि जी जी। ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी है कि इंसान को जो है वो आप जो जैसे चल रहा है उसको चलने दें। लेकिन ये जी खातून को मैं जानती हूँ कोई आज से 10 साल पहले की बात है। और सही। मैं एक चैनल पे शो करती थी, ये वहाँ तशरीफ़ लेकर आई थी। बहुत इन्होंने कोशिश की मेरे शो को हाईजैक करने की। इवन कि वहाँ के ऑनर के साथ भी इनके कोई पर्सनल ताल्लुकात भी बन गए और उसके बावजूद भी इनको शो नहीं मिला क्योंकि इन्हें बोलना नहीं आता था, इनकी प्रेज़ेंटेशन नहीं थी स्क्रीन पर, इनका फेस नहीं था ऐसा कि इनको जो है वो स्क्रीन पे बिठाया जा सकता। उस वक़्त ये बहुत पतली-दुबली और होती थी तो स्क्रीन जो है वो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी। बहरहाल ये किसी भी हद तक गिर सकती हैं, अपना काम निकलवाने के लिए, अपने किसी भी जो है वो शो लेने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की। इवन कि मैं अभी जिस चैनल पे काम कर रही हूँ, उस चैनल के ऑनर तक को इन्होंने कॉल्स करवाई और न जाने हमारे मीडिया के वो कौन-सी पर्सनैलिटीज़ हैं, मेरे मोहतरम भाई, मेरे जानने वाले जो है वो और जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े सहाफ़ी हैं और वो सहाफ़त को जो है वो ये रंग पेंट करते हैं कि जो उनके साथ जो है वो दोस्ती यारी लगा लेता है, उसके फिर वो खिलाफ जाने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से जो है डॉक्टर नबीहा बनने की, कि वो किसी तरह डॉक्टर नबीहा बन जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक पूरा करियर है, मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड है, वो ऐसा नहीं कर सकी। लेकिन वो कब से तलाश कर रही थी, फिर उसने यूट्यूब के ऊपर जो है वो आने की कोशिश की, यूट्यूब को जो है वो टारगेट किया कि अगर मुझे जो है वो मेन मीडिया में काम नहीं मिल रहा तो मैं यूट्यूब पे आ जाऊँ। यूट्यूब पे आने के बाद उसने ऐसे-ऐसे जो है वो इवेंट्स को कैप्चर करना शुरू किया जो जहाँ पर एक बहुत अच्छा या बहुत एक कैपिटल पर्सनैलिटी या कोई सहाफ़ी जो है, वो जाके उनको कैप्चर नहीं कर सकता। उसने बहुत छोटे पैमाने पे शुरू किया, छोटे पैमाने से छोटी हरकतें स्टार्ट कर दी
और जितनी नीच हरकत अब उसने की है दुआ ज़ारा के इंटरव्यू में, ये वो काफी अरसे से प्लान कर रही थी। उसके जहन में ये सब चीजें जो है वो शैतानी जहन है ना, चलता रहता है, जी ये शैतानी दिमाग जो होते हैं, क्योंकि इंसान के जी अंदर दो पर्सनैलिटीज होती हैं, एक अच्छी एक बुरी। आप जिस पे जी काम करते हो आपकी वही पर्सनैलिटी उजागर हो जाती है। तो ये बीबी को मैं आज से 10 साल पुराना जानती हूँ, इवन के अपना काम लेने के लिए लोगों के घर तक उजाड़ सकती हैं। इस चीज की भी मैं गवाह हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर वो बात नहीं करना चाहती कि इन्होंने मुझे कहाँ कहाँ से डैमेज किया, इन्होंने किस तरह मेरे काम खराब करने की कोशिश की। सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरी जैसी और बहुत सारी एंकर्स जो एक लेवल पे काम कर रही थी उस वक्त, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमें बहुत डिस्टर्ब किया मेंटली भी, और इन्होंने जो है वो हमारे काम को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की। तो ये खातून किसी भी हद तक गिर सकती हैं, इसमें कोई दो राय मौजूद नहीं है। किरदार की जहां तक बात कर ली जाए तो इनका किरदार सबके सामने था कि एक शो लेने के लिए ये हमारे चैनल के ऑनर के साथ इस्लामाबाद तक चली गई थी। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा जो है ना, और ये मेरे साथ जो है वो मेरे सामने टेबल टॉक पे बैठ जाए और मुझे कहे कि मैं झूठ बोल रही हूँ और मेरी इस बात को जो है वो गलत साबित कर दे, क्योंकि मैंने जिंदगी में आज तक कभी किसी पर जो है वो ना उंगली उठाई है, ना टॉन्ट किया, ना गलत बात की है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई ऐसा अच्छा, रिकॉर्ड मौजूद नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैम, अस्सलाम वालेकुम। आपने अभी आपने भी कहा कि आप इनको बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं और मीडिया पर्सनालिटी होने के नाते आपको पता है कि जी इनका क्या करैक्टर है और क्या मतलब ये लोगों के साथ करती हैं। तो मेरा एक बहुत मतलब नॉर्मल सवाल है, क्या कोई मतलब आप मीडिया इंडस्ट्री से हैं तो आपको पता होगा, क्या मीडिया में कोई ऐसा रूल नहीं होता कि ऐसे लोगों को मतलब परमानेंट लेवल पे ब्लॉक किया जाए, उनको किसी प्लेटफॉर्म पे ना आने दिया जाए? जहाँ तक यूट्यूब की बात है, वो तो ज़ाहिर बात है, हम ऑडियंस जो होते हैं वो रिपोर्ट करके ब्लॉक कर सकते हैं चैनल्स को, और ऐसे लोगों के करैक्टर जो माँ-बाप के मतलब अभी इस 2000 के केस की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे भी नहीं पता था ये बंदी कौन है, और इस केस में इसने अपने आप को मतलब जो है ना वो बुलंदियों पे पहुँचा दिया शोहरत की। हाँ अपने करैक्टर को गंदा तो कराया है, लेकिन पहुँचा दिया और पैसा भी बहुत बना लिया। अभी एक यूट्यूबर ने इनकी इनकम के ऊपर पैसे वो एक वीडियो बनाई थी, कितनी जी, इनकम मैंने है। ख़ैर देखी है। ऐसी ऐसी इनकम पे लानत है जो किसी के माँ-बाप को मतलब तकलीफ़ दे के, किसी इंसान को तकलीफ़ दे के बनाई आप जाए। जी सिद्दीकी मेरा साहब आपसे आंसर। आप मेरा किस आपसे इनकम के साथ सवाल ये है। कहाँ कहाँ से इनकम्स आती हैं, अगर आप उस पर जो है वो एक पूरा प्रोग्राम जी, करें ना, जी। तो आप कानों को हाथ लगाएंगे और जी, जी। अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीहें आपकी खत्म नहीं होंगी, अगर आपको ये पता चल जाए कि इनकी इनकम कहाँ कहाँ से आती है जी, और मैम, कैसे लेकिन और किस मैं अभी आप इनके बारे में बात कर रही हैं, आप एक मतलब माशाल्लाह आप एक पढ़ी-लिखी खातून हैं। आप एक मतलब जो है ना वो फिर भी आप अच्छा मैं स्टैंडर्ड आपने बात मेंटेन किया हुआ है। ये जिस तरह बात करती हैं ना चैनल पे अपने, और इनके हवारी जो बात करते हैं लोगों के सिद्दीकी साहब बारे में। कैटेगोरिकली अपना सवाल रखिएगा प्लीज। जी, बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि आप मतलब इनको कुछ ऐसा करें, कुछ अगर आपके ऐसे ताल्लुकात हैं कि ये लोग परमानेंट किसी भी लेवल पे आके, पीटीए लेवल पे आके कम से कम ब्लॉक्ड हों, क्योंकि ये माशरा ख़राब कर रहे हैं। बस ये कहना चाहूँगा। जी जी और मैं जी बस सिद्दीकी साहब आपका जी, सवाल आ गया। डॉक्टर साहबा, जी, बिल्कुल। सिद्दीकी साहब का सवाल जो है वो एक उनकी गुजारिश है, जाहिर है वो तो हम लोग अगर उसको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से बैन करना चाहें तो ये सब जानते हैं आप लोग कि वो तो जो यूजर हैं यूट्यूब के वही रिपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तो मामलात उसके लिए परेशान कुन होंगे। मैं ये जानना चाहूंगा, बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर साहबा जैसे आप माशाल्लाह एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आप जो है वो क्लिनिक भी साइकोलॉजी के हवाले से कर रही हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आप जानती हैं जुनैरा को, अगर आप रिकॉल करें अपनी मेमोरी को, तो अपनी साइकोलॉजिकल जो है वो स्किल्स जो है वो अप्लाई करें, तो हमें जरा बताएंगी कि साइकोलॉजिकली वो खातून किस तरह से जो है वो डिस्टर्ब है, या क्या उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं आपके ख्याल में? जी, आप मेरी असेसमेंट जानना चाह रहे हैं ऐसी जी जी पर्सनैलिटीज के बारे में जो अपने मुफाद के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी पर्सनैलिटीज हमारे माशरे में कम नहीं है। इस वक्त जी अगर आप पाकिस्तान की बात कर लें तो इस तरह की पर्सनैलिटीज की रेशो जो है वो कम से कम 20-25% जो है वो हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो सिर्फ अपने मुफाद की बात करते हैं, उन्हें किसी और से कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, ये बिल्कुल। मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, और इसको हम जो है वो ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं जो इंसान को उस नौयत तक ले जाते हैं कि जहां जी पर इंसान जो है वो सिर्फ अपने फायदे की बात करता है और दूसरे को जो है वो निग्लेक्ट कर देता है। दूसरे का जहां फायदा हो रहा होता है वहां उसका नुकसान करने की कोशिश करता है। ये एक हसद भी आप इसको कह सकते हैं, आगे बढ़ने की ख्वाहिश भी कह सकते हैं,
और इसमें जो है वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसमें कोई टर्म यूज करूं तो आप इसको जो है वो ये भी कह सकते हैं कि इस तरह के लोग जो है वो मुख्तलिफ फोबियाज का शिकार होते हैं। उनके अंदर जो है वो मुख्तलिफ फोबियाज होते हैं और एक डर, एक खौफ मौजूद होता है कि अगर कोई मुझसे ज्यादा, मैं किसी को जानती हूँ, अब जैसे मैं किसी को जानती हूँ और कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, किसी अच्छे लेवल पे बैठा हुआ है, तो मुझे दिन रात उसकी सोचें आके मैं उसी तरह से अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को डैमेज कर लूंगी, रोऊंगी, चीखूंगी, लेकिन अपने कमरे में लोगों के सामने इस चीज को यहाँ नहीं करूंगी। और मैं अंदर खाने उस बंदे का काम जो है वो बिगाड़ना शुरू कर दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई जादू टोने का सहारा लेना पड़े, चाहे मुझे इसके लिए जो है वो किसी को अप्रोच करना पड़े कि जो है वो इसका जो है इसको हटाओ, इसको लगाओ, इसको ये करो। ये सारी चीजें जो है वो जुनैरा जैसे लोगों की पर्सनैलिटी में मौजूद हैं। ये बेसिकली जो है वो एक कहते हैं ना जिसको एहसास कमतरी होती है, ये वो वाली बच्ची जो है वो बचपन से जो है वो प्रेजेंट हुई है, जिसको अपने घर से वो तवज्जो नहीं मिली। घर से, इनके घर का जो माहौल था ना, वो वहां इनके पास इतने पैसे नहीं होते थे। ये एक बार टाउन के एक छोटी सी जो है वो घर पर रहती थी और अक्सर हमने जो है उसको वहां से पिक भी किया, ड्रॉप भी किया। एक दफा ये मेरे साथ जो है वो जबरदस्ती सवार होके आ गई कि शायद मैं इनको जो है वो किसी जगह पर जो है वो एडजस्ट करवा दूं, किसी चैनल में एडजस्ट करवा दूं। तो मैं इनकी क्योंकि चीज समझ गई थी, भाप गई थी इनके इशारों को कि ये क्या चाह रही हैं, इसलिए मैंने इनको ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश नहीं की, जिसके बाद इनकी और मेरी एक दुश्मनी स्टार्ट हुई, जिसको आगाज भी इन्होंने किया और जिसके इख्तिताम की भी ये खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि मैंने इनको कभी मुंह लगाया ही नहीं, लिफ्ट करवाई ही नहीं।